रात का सन्नाटा है, तेरा बाप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए नमाज पढ़ रहा है, तेरा बाप तेरे लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है ताकि कल तेरे काम आ जाए तेरे बाप की नेकियां। ऐ मेरे बच्चे देख, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बच्चों को उनके माँ बाप की नेकी काम आई। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। हम और आप जब तक नेक नहीं बनेंगे, हमारे बच्चों की दुनिया नहीं बन सकती। मेरे प्यारे साथी, हम और आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम कहीं अच्छी जगह घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, किसी अच्छे होटल का खाना खाते हैं, बच्चों को सोचते बच्चों को भी खिला दें हम। छोटे छोटे बच्चे हमारे होते हैं तो वो और ज्यादा हमें अजीज होते हैं। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को जन्नत में भी लेके जाएं? अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को जन्नत में लेके जाएं तो हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे साथी, कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो ईमान वाले हों और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पे चलने वाली हो, औलाद भी उनके पीछे पीछे चलने वाली हो, तो अल्लाह फरमाता है हम माँ बाप को भी जन्नत में दाखिल करेंगे और औलाद को भी जन्नत में दाखिल करेंगे। हम विद फैमिली, परिवार के साथ उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। दुआ करो मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह हम सबको परिवार के साथ जन्नत में दाखिल करे। नबियों ने परिवार के साथ जन्नत में जाने की दुआएं मांगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगार, तू मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। और कुरान में अल्लाह ने अपने नेक बंदों की दुआ बयान की रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। औलाद की तरबियत करो मेरे प्यारे साथ, यह हक है औलाद का आपके ऊपर। गर्दन पकड़ लेगी आपकी औलाद अगर आपने उसका हक अदा नहीं किया। मैं कहता हूं बच्चा यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाएं, उससे बड़ा यतीम तो वो बच्चा है, माँ है, बाप है, मगर तरबियत नहीं करते, वो बच्चा अपने माँ बाप के रहते हुए यतीम है। मेरे साथी, अरबी का एक शायर कहता है लईसल यतीमो मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलक़ा लहू उम्मन तखल्लत व अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम नहीं, जिसके बाप के पास उसके लिए फुर्सत नहीं। समाज की इस्लाह अगर करना है मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी औलाद की तरबियत पर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी औलाद के अंदर यह तसव्वुर पैदा करना पड़ेगा अल्लाह देख रहा है। और जब तक यह तसव्वुर नहीं पैदा होगा, समाज से करप्शन नहीं खत्म हो सकता, समाज से बुराइयां नहीं खत्म हो सकती। कुरान का 30वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़्तालू अलन नासी यस्तौफून। बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा क़्तालू अलन नासी यस्तौफून, जब वो सामान लेने जाते हैं तो पूरा पूरा तौल करके लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब सामान तौल के देते हैं, जब सामान देने की बारी आती है तो डंडी मारते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊथून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। क्या ये नहीं जानते कि एक दिन क़यामत आने वाली है और इनको अल्लाह के सामने जवाब देना है। अल्लाह की अदालत लगेगी मेरे प्यारे साथी, और अल्लाह की अदालत में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में कोई पावर नहीं चलेगा, कोई सोर्स नहीं चलेगा। दुनिया में कहीं मंत्रियों का सोर्स है,
कहीं अधिकारियों का सोर्स है, कयामत के दिन किसी को कोई सोर्स नहीं चलेगा। इसीलिए जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, जो बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। ऐ अल्लाह, 2026 चल रहा है, तू तो आज के दिन का भी मालिक है। 2025 चल रहा था, तू उसका भी मालिक था। ऐ अल्लाह, फिर ये कहने की क्या जरूरत, मालिक यौमिद्दीन, तू कयामत के दिन का मालिक है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने थोड़ी बहुत हुकूमत तो दुनिया वालों को भी दे रखी है। कोई किसी देश का प्रधानमंत्री है, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई कहीं का राष्ट्रपति है, कोई कहीं का हुक्मरान है। दुनिया में तो थोड़ा बहुत पावर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दे रखा है, मगर कयामत के दिन अल्लाह ताला किसी के हाथ में कोई पावर नहीं देगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ मेरे बंदो, आज किसके हाथ में पावर है, आज किसके हाथ में किंगडम है, आज किसके हाथ में राजशाही है, आज किसके हाथ में बादशाहत है। सारी दुनिया खामोश, सारे मंत्री खामोश, सारे राष्ट्रपति खामोश, सारे राजा महाराजा खामोश। अल्लाह खुद ही आवाज देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। मेरे बंदो, आज पावर मेरे हाथ में है, आज हुकूमत मेरे हाथ में है, आज सल्तनत मेरे हाथ में, आज फैसला चलेगा तो मेरा चलेगा। कयामत के दिन अल्लाह का फैसला चलेगा और अल्लाह के फैसले में कोई भेदभाव नहीं चलेगा मेरे साथ, कोई अन्याय नहीं होगा अल्लाह के फैसले। कयामत के दिन अल्लाह एक तराजू रखेगा, उस तराजू का नाम मीजान है। मीजान, वो तराजू कैसा होगा? फरमाया, कयामत के दिन जब इंसाफ का तराजू रखा जाएगा, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, तो उस तराजू में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। वह इनकाना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। मेरे बंदो, एक राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा कोई अमल होगा, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। अल्लाह जब हिसाब लेगा तो पूरा पूरा हिसाब लेगा। दुनिया में मीडिया ट्रायल होता है, अपराधी को पकड़ा गया, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, मीडिया ने अपराधी बना दिया, मीडिया ने दिखा दिया ये अपराधी है, अपराधी अपराधी, टीवी पर चल गया, अखबार में आ गया, फिर 20 साल तक वो जेल में रहा। 20 साल के बाद कोर्ट ने कहा अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, अदालत बाइज्जत रिहा करती है। 20 साल तो गया उसका, उसकी इज्जत तो गई, उसका नाम तो गया, उसके बच्चे बेचारे 20 साल तक बाप के बगैर यतीम रहे, उसकी बीवी बेचारी बेवा रही, उसका कैरियर तो तबाह हो गया। दुनिया के इंसाफ में देर लग सकती है मेरे साथ, अल्लाह के इंसाफ में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि अल्लाह की अदालत में कोई मीडिया ट्रायल नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में डायरेक्ट अपराध है तो सामने आएगा, अच्छा काम किया वो भी सामने आ जाएगा, बुरा काम किया वो भी सामने आ जाएगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा के बराबर तुमने कोई गुनाह किया वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा, जर्रा बराबर तुमने कोई नेकी की वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। ऐ अल्लाह, दुनिया में झूठे गवाह भी आ जाते हैं, क्या तेरी अदालत में कोई झूठी गवाही भी दे पाएगा? फरमाया नहीं, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन अल्लाह ताला मुंह पर मुहर लगा देगा, मुंह बंद कर देगा, जबान से कुछ नहीं बोल पाओगे।
अल्लाह तुम्हारी ज़बानों पर मुहर लगा देगा, तुम्हारे